गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 और विषय गणित यानी क्लास 9th का मैथ विषय चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो जो अंतिम टॉपिक था वो था दो परिमेय संख्याओं को भाग करना। ठीक है, तो अंतिम टॉपिक क्या था कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है। तो आपके सामने एक सवाल है और आप सभी बच्चों को इसको हल करना है, फुल सेक्शन में आंसर करना है। यह हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित सवाल है। -55/12 इसमें आपको भाग देना है -11/4 से। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। ये पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी पे आधारित सवाल है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब दोनों तरफ माइनस रहता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब बाकी आप लोग जानते ही होंगे कि भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। ठीक है, तो ये 11 नीचे आ जाएगा, अब 4 जो है ऊपर चला जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इतना मैंने आप लोग को हिंट कर दिया। अब आप लोग आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आप लोग को। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। 6 बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड। अच्छा, मैं पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं ये भी बता देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसमें आपको एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाना रहता है। जैसे ही आप एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, उसमें एक्टिव पोल पे आपको क्लिक करना रहता है। एक्टिव पोल पे जैसे ही एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, एक बच्चा आंसर नहीं किया है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों तरफ से माइनस हट गया। भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा तो ये 11 नीचे आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो 4 गया ऊपर, 11 आया नीचे। और भाग के पहले में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये 55/12 ही रहेगा। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 11 से 55 5 बार में कट जाएगा, 11 पचे 55, और 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, 4 तिहाई 12। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 5/3। माइनस माइनस तो ऊपर ऑलरेडी कट गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो ये था हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित एक प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी।
चलिए, आज का पहला टॉपिक है हमारा और बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा सा क्वेश्चन है, टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से हमेशा एक सवाल आता है और सवाल क्या कहता है, रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। यानी आपको एक परिमेय संख्या दे दिया जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं -5 हो गया, एक परिमेय संख्या है। -5/2 हो गया, एक परिमेय संख्या है। 5/2 हो गया, एक परिमेय संख्या है। -7 हो गया या +5 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो इन सभी परिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पे दिखाते हैं, यही हमें अब पढ़ना है। ठीक है, रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, एक संख्या रेखा पे परिमेय संख्या। अच्छा, सबसे पहली बात कि नंबर लाइन क्या होता है, मैंने आप लोग को पीछे की क्लासेस में भी पढ़ाया है कि नंबर लाइन क्या होता है। देखिए, जब संख्याओं को एक रेखा पे निरूपित करते हैं तो उसी को संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे आपको क्लियर होगा। जैसे संख्या रेखा पे हम सबसे पहले पूर्णांक को दिखाते हैं। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा। ये है पूर्णांक और यहाँ पे मैं लिखता हूं परिमेय संख्या। दोनों में अंतर क्या होता है, ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। पूर्णांक होता है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। आप पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं, -4, -3, -2, -1, तो ये सब क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। तो हमें अगला पूर्णांक निकालना होगा तो इसमें +1 करेंगे। इधर अगर अगला पूर्णांक निकालना होगा तो इसमें -1 करेंगे ऐड, तो अगला पूर्णांक निकलते चला जाएगा। जैसे -4 के बाद अगला पूर्णांक क्या होगा, -5। अगला पूर्णांक कौन सा होगा, -6, फिर -7, फिर -8, फिर -9। इसी सिंपल में आगे बढ़ेगा। इधर भी 4 के बाद अगला पूर्णांक कौन होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया पूर्णांक। कि जब पूर्ण संख्याओं में निगेटिव संख्याओं को, यानी जो 0 से छोटी संख्या होती है, इनको भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। इसके बाद आता है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या क्या होता है, हर वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या है, P का मतलब हुआ अंश और Q का मतलब है हर। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है, अगर हम उसे कोई भी संख्या है, अगर उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे Q यानी कि हर जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता है। Q यानी कि हर जो है 0 नहीं हो सकता है। और P और Q क्या हो सकता है, P और Q दोनों पूर्णांक हो सकता है। दोनों पूर्णांक हो सकता है, इससे क्या मतलब है कि ये माइनस में भी जा सकता है, प्लस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि -4, -3, -2, -1, 0, यानी जितने भी पूर्णांक है क्या वो परिमेय संख्या होता है। तो आप कहेंगे कि जी सर, जितने भी पूर्णांक हैं ये सब के सब परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है, क्योंकि सबके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं और ये सबके बट्टे में 1 जैसे ही लगेगा ये सब क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या भी बन जाएगा। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं सब के सब परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन 3/5 भी तो एक परिमेय संख्या है, 4/7 भी तो एक परिमेय संख्या है, 8/9 भी तो एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये सभी संख्याएं जो कि परिमेय संख्या है, क्या ये पूर्णांक है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अगला पूर्णांक कैसे निकलेगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इधर माइनस में -5, -6, -7, यानी कि इसमें पूर्णांक के संग्रह में कहीं भी 3/5, 4/7, 8/9 नहीं आएगा। यानी याद ये भी रखना है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को यहाँ पे कहीं पे डाउट है, क्लियर है ना, कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि पूर्णांक और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है। तो अब हम संख्या रेखा पे पहले पूर्णांक को दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहली बात तो याद ये रखना है कि 0 के राइट साइड में, इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड, या इसी को बोलते हैं दाया। तो दाएं साइड जो होता है धनात्मक पूर्णांक होती है, यानी 0 से जो बड़ी है, जैसे कि +1, +2, +3,
+4, यहाँ पे +5। जो 0 से छोटा होता है, 0 से जो छोटा होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि बायां साइड। बात समझ में आया? तो 0 के लेफ्ट में क्या होगा? निगेटिव संख्याएं, 0 से छोटी संख्याएं। राइट में क्या होगा? 0 से बड़ी संख्याएं, जैसे 1 2 3 4। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है आप लोगों को कि 0 के राइट में हमेशा पॉजिटिव संख्या, 0 से बड़ी संख्या, 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा 0 से छोटी संख्या, जैसे -1 -2 -3 -4। ठीक है? अब देखिएगा ध्यान से, मेरा एक सवाल है और आप उस सवाल का आंसर कीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ाई में आंसर नहीं करना, एकदम प्यार से आंसर कीजिएगा। -3 जो है 0 के किस दिशा में है? आंसर कीजिए तो। -3 जो है 0 के किस दिशा में है? -3 0 के लेफ्ट में है, सिंपल। ये 0 है और 0 के लेफ्ट में क्या है? -3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्ट या फिर बायां। अब देखिए, यही प्रश्न मैं अगर ऐसे पूछ देता कि 4 0 के किस दिशा में, तो इसका उत्तर हो जाता क्या? राइट। क्लियर है? बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है? माइनस पूछेगा लेफ्ट साइड में, प्लस होगा राइट साइड। ठीक है। अब एक चीज और यहां से याद रखने का तरीका है कि माइनस में कितनी संख्या है वो मैटर नहीं करता है। छोटी से छोटी संख्या हो, बस माइनस का चिन्ह लग जाएगा तो हमेशा 0 के लेफ्ट में ही होगा। अब कितनी भी छोटी संख्या हो लेकिन उसमें माइनस नहीं लगा हुआ है तो वो हमेशा 0 के राइट साइड में ही होगा। जैसे 1/2 है तो बहुत छोटी संख्या लेकिन 0 के राइट साइड में होगा। जैसे 5/7 है तो बहुत छोटी संख्या लेकिन ये माइनस नहीं लगाए तो हमेशा राइट साइड में होगा। अब इसी तरह एग्जांपल लीजिए नेगेटिव में, जैसे -1/2 है, माइनस लग गया तो राइट लेफ्ट साइड में होगा। जैसे -7/9 है, माइनस लग गया तो लेफ्ट साइड में होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार परिमेय संख्या भी होता है। जैसे पूर्णांक के लिए आपने देखा, इसी प्रकार परिमेय संख्या में भी होता है। यानी परिमेय संख्या के राइट साइड में क्या होगा? धनात्मक परिमेय संख्या, और लेफ्ट साइड में क्या होगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये लेफ्ट साइड है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 4/5 धनात्मक है, 7/8 धनात्मक है, 11/3 धनात्मक है, 13/5 धनात्मक है, तो ये सब धनात्मक पूर्णांक किधर रहेगा? 0 के राइट साइड में। और जैसे ही प्रश्न में आ जाए -1/2, -4/5, -11/3, -15/4, ये सब क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ये किधर हो जाएगा? 0 के लेफ्ट साइड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, लेफ्ट और राइट का क्या कंसेप्ट है। ठीक है। यानी जिसमें माइनस लग गया, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे वो परिमेय संख्या, हमेशा 0 के लेफ्ट में होगा, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे परिमेय संख्या हो। अगर पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वो 0 के राइट साइड है। ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए, एक छोटा सा सवाल है कि 1/2 को, अच्छा छोड़िए, एक मैं सवाल देता हूं आपको, पोल सेक्शन में कीजिए। छोटा सा सवाल, सभी बच्चे इसे पहले सॉल्व कीजिए, तो आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। इसके बाद पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 2 ही ऑप्शन है इसमें, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। कि संख्या रेखा पे -5/2 जो है 0 के किस दिशा में होगा? माइनस इधर होगा कि इधर होगा? तो हमेशा मैंने बताया माइनस किस दिशा में होता है 0 के, उसी के हिसाब से आंसर कीजिए। लेफ्ट में होगा तो बी आंसर करेंगे, राइट में होगा तो ए आंसर करेंगे।
-5/2 जीरो के किस दिशा में होगा, लेफ्ट में कि राइट में? -5/2 जो है जीरो के लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? -5/2 जीरो के लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? लेफ्ट में होता है तो बी को आंसर करेंगे, राइट में होता है तो ए को आंसर करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए जितने बच्चों का उत्तर आया है एकदम सही है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था और मैं फिर से बता देता हूं, यहां पे देखिएगा ध्यान से। ये ले लेते हैं हम संख्या रेखा, समझिएगा। ये ले लिया हमने संख्या रेखा, ठीक है। देखिए जीरो हमेशा बीच में होता है, तो ये हो गया जीरो। इधर में 1, 2, 3, 4, 5। इधर में देखिए -1, -2, -3, -4, -5। अब संख्या कौन सा है, -5/2 है। अब इसे आप दशमलव में बदलिएगा तो कितना आएगा? अगर हम आप इसे दशमलव में बदलते हैं तो ये आता है 2.5। अब माइनस है तो माइनस, यानी कि 2.5। और 2.5 किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, तो -2 और -3 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि -2.5 है, यानी कि 2.5 है, -2.5। तो -2.5 किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, -2 और -3 के बीच में। यानी यहाँ पे कहीं जो है ये बिंदु दिखाई दे रहा होगा -2.5। तो अब ये बताइए जीरो के किस ओर स्थित है, जीरो के किस ओर स्थित है, लेफ्ट में कि राइट में? ये रहा जीरो, तो जीरो की ये लेफ्ट में है कि राइट में? तो मैंने पहले ही बताया था, जितनी भी निगेटिव संख्या होती है वो सब लेफ्ट में होती है, और जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं सब राइट में होती है। तो इससे भी आपको आंसर मिल गया होगा कि जीरो के लेफ्ट में होगा माइनस है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है ना सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है? एकदम आसान है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दूसरा प्रश्न करने से पहले कुछ कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए अब जैसे 1/2 को आपको संख्या रेखा पे दिखाना है, अनावश्यक हाथ का बटन मत दबाइए प्लीज। देखिए 1/2 को संख्या रेखा पे दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? तो पहले तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं। किरण कुकर नाम से जो बच्चा है, अब बार बार अनावश्यक हाथ का बटन मत दबाइए। लौकेश नाम से जो बच्चा है, आपको कोई दिक्कत है? लौकेश आपको कोई दिक्कत है? लौकेश प्लीज बार बार हाथ का बटन मत दबाइए। देखिए 1/2 को संख्या रेखा पे दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो एक संख्या रेखा ले लेते हैं। ये ले लिए एक संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा पे बीच में क्या होता है, जीरो। बीच में क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो बीच में जीरो ले लिए, इसके लेफ्ट में 1, सॉरी राइट में 1, 2, 3, 4, 5। इधर में -1, -2, -3,
-4, -5, -6। ठीक है, अब देखिए आपको 1/2 को दिखाना है कि इस रेखा पे कहाँ होगा। तो 1/2 तो हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले किसी भी भिन्न में, यानी जो p/q के रूप में लिखी गई संख्या होती है, कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में लिखा गया है तो हम उसे पहले दशमलव में बदलेंगे। ठीक है, तो 1/2 को दशमलव में बदलिए, यानी कि 2 से हम 1 में भाग देंगे। तो 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। 0.1 जीरो देगा तो ये हो जाएगा 10। अब कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में। तो 2 पंचे 10, यानी कि अगर 1/2 को दशमलव में बदलते हैं तो कितना आता है, 0.5। क्योंकि दशमलव को पहले कोई अंक नहीं था तो जीरो लगा दिए, यानी 1/2 जो कि दशमलव में बदले तो आया है 0.5, यानी कि 0.5 को हम कहते हैं आधा। क्या कहते हैं, आधा। ठीक है, तो ये आधा जो है 0.5 जो है ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये 0 और 1 के बीचों बीच होगा, क्योंकि आधा है ना, आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 0 और 1 के बीच में होगा कहीं, तो 0 और 1 के बीच में इसको मार्क कर देंगे। तो ये वाला बिंदु जो होगा 0 और 1 के बीच में क्या दिखा रहा होगा, 1/2 को दिखा रहा होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी सबको मिटा देंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना ही चीज लिखना रहता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि हमें किसी भी परिमेय संख्या को अगर संख्या रेखा पे दिखाना है तो पहले हम उस फ्रैक्शन को, उस भिन्न को दशमलव में बदल देंगे। जैसे 1/2 को दशमलव में बदले तो 0.5 हुआ, और ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीचों बीच होगा, क्योंकि आधा है। तो 0 और 1 के बीच में हमने इसे मार्क कर दिया, 1/2 ये बिंदु दिखा रहा होगा, तो ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए एक प्रश्न और करके दिखाता हूं। ठीक है, अब जैसे 5/2 है, अब इसको संख्या रेखा पे दिखाना है, तो आप बताइए 5/2 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा। सभी बच्चे बताइए तो चैट सेक्शन में, 5/2 को अगर दशमलव में बदलते हैं तो क्या आएगा, आंसर बताइए तो दशमलव में क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। गलत जवाब, ये इतना गलत कैसे आप लोग हो सकते हैं जी। 5/2 है, दशमलव में बदलेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे ना 5 में, तो कितना बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। अब 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बिठा देंगे, 0.1 जीरो देगा, तो 2 पंचे 10, यानी 5/2 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। क्या अभी आप लोग को क्लियर है, काजल, मोहित, कंचन, ये सब आप लोग को अभी क्लियर है दशमलव में कैसे बदलते हैं। ये तो पढ़ा चुका हूं ना कि दशमलव में कैसे बदलते हैं। चलिए, तो ये आपने दशमलव में बदल दिया। अब देखिए इस बिंदु को देख के आपके मन में ख्याल आ रहा होगा ये अढ़ाई है, तो अढ़ाई यानी कि ढाई, ढाई किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीचों बीच होगा अढ़ाई। तो अब संख्या रेखा लेते हैं, देखिए ये ले लिए संख्या रेखा। ठीक है, यहां पे ले लिए 0, 0, 1, 2, 3, इधर में हो जाएगा -1, -2 और -3। अब ये 2 और 3 के बीचों बीच में जो होगा अढ़ाई को दिखाया जाएगा, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इसका बीचों बीच में ये बिंदु होगा। तो ये जो बिंदु होगा जिसे मैं अभी नीला रंग से दिखा रहा हूं, ये बिंदु क्या दिखा रहा होगा, 5/2 को दिखा रहा होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कोई भी भिन्न आता है और उसे अगर हमें संख्या रेखा पे दिखाना है तो हम ठीक यही काम करेंगे,
उसको दशमलव में बदल देंगे, फिर देखेंगे कि ये किन दो बिंदुओं के बीच में आता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा 2 और 3 के मध्य में, एकदम बीच में 2 और 3 के अढ़ाई। चलिए अभी इस प्रश्न को देखिए, -3/2 है, इसे संख्या रेखा पे दिखाना है। तो पहली बात कि हम इसे दशमलव में पहले बदलेंगे, तो 2 को अगर दशमलव में बदलते हैं, 3 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, दशमलव बैठा के एक 0 लेंगे तो 2 पंचे 10, तो कितना आ गया, दशमलव बदलने पे -1.5 आ गया। ठीक है, यानी -3/2 को दशमलव में बदलेंगे तो -1.5 आएगा। अब आप बताइएगा कि ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, 1.5 है ये 1.5, तो ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, आंसर कीजिए तो जल्दी से। 1.5 है, -1.5 यानी कि -1.5, तो -1.5 किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, -1 और -2 के बीचों बीच होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे कहीं जो है ये बिंदु होगा जिसे -3/2 को दिखा रहा होगा। ये बिंदु जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा -3/2, -1 और -2 के बीचों बीच में। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो अभी बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका यही है कि हम जो भी फ्रैक्शन दिया होता है उसे दशमलव में बदल लेते हैं, फिर उसे संख्या रेखा पे दिखा देते हैं। चलिए, तो एक प्रश्न दे रहा हूं, पोल सेक्शन में कीजिएगा, ये तो हो गया है। एक प्रश्न है आपके सामने, इसे आपको करना है, -7/2 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो पहले तो इसे आप लोग दशमलव में बदल लीजिएगा, जो भी आएगा देखिएगा माइनस का साइन लगा है तो माइनस लगा लीजिएगा, दशमलव में बदल लीजिए। इसके बाद देखिए ऑप्शन ए किसको दिखा रहा है, ऑप्शन बी किसको दिखा रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो दशमलव में जो आएगा वही आपको दिखाना है संख्या रेखा पे। तो देखिए पहले दशमलव में क्या आता है, फिर उसको संख्या रेखा पे आप दिखाइए कि कौन सा संख्या रेखा, 4 संख्या रेखा दिखा रहा है, तो इसमें से कौन सा संख्या रेखा जो है आपको जो है दिखा रहा है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पहले दशमलव में बदल लीजिए, फिर देखिए कौन सा संख्या रेखा जो है उस संख्या को दिखा रहा है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। आप पहले दशमलव में बदलिए, जो भी संख्या आता है उसको देखिए किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा, तो इसे दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 3.5। 3.5 जो है 3.5 है, 3.5 किसके मध्य में आएगा, -3.5 है, तो -3 और -4 के बीच में आएगा, तो -3 और -4 का जो बिंदु होगा वही इसका आंसर होगा। इतना मैंने हिट कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। देखिए, तो -7/2 को हमने दशमलव में बदला तो कितना आ गया, ये आ गया -3.5। तो 3.5 है, माइनस में है, तो -3.5 किसके बीच में होगा, -3 और -4 के बीच में होगा। तो ऑप्शन सी जो है, ध्यान से देखिए, -4 और -3 के बीच में क्या होगा, ये बिंदु जो दिखा रहा होगा -7/2 को दिखा रहा होगा, ये वाला। क्लियर है सभी बच्चों को, क्योंकि ये वाला बिंदु तो -2 को दिखा रहा है, जो कि गलत, हमारा तो -3.5 है। ये बिंदु +2 को दिखा रहा है, जो कि आंसर नहीं होगा। और ये तो -3 को दिखा रहा है, जो कि आंसर नहीं होगा। हमें क्या दिखाना था, 3.5, जो कि -3.5 और -4 के बीच में होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर कुछ माइक ऑन करके पूछना चाहते हैं कोई भी बच्चा, तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को माइक ऑन करके पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हाँ बताइए। सर जैसे कोई संख्या बटे में है तो उसको ऊपर वाला भाग करने के लिए नीचे वाले से ही भाग करना पड़ता है। हाँ, दशमलव में बदलना है तो नीचे वाले से ही भाग देंगे। ओके सर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, -4 और -3 के बीच में होगा। अब देखिए दिक्कत कहाँ पे होती है, दिक्कत कहाँ पे होती है, देखिए अब प्रश्न अगर आ जाए ऐसे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 0.5 किसके बीच में होगा, तो आप कह देंगे 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, मैं आपसे प्रश्न अगर पूछूं कि 1.5 किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, तो आप कह देंगे 1 और 2 के बीच में होगा। मैं अगर प्रश्न पूछूं 2.5 किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, तो आप कह देंगे कि 2 और 3 के बीच में होगा। मैं प्रश्न कहूं कि 3.5 किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, तो आप कह देंगे 3 और 4 के मध्य में होगा। तो ये तो आप संख्या रेखा पे दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न ऐसे ना आके ऐसे आ जाए, कैसे, देखिए 0.7 आ जाए, या 1.7 आ जाए, या 2.7 आ जाए, या 3.8 आ जाए। तो अब ये बताइए 0.7 जो है, क्या ये एकदम 0 और 1 के बीचों बीच होगा, नहीं। 1.7 जो है, क्या ये एकदम बीच में होगा, नहीं। जैसे ये क्या था कि एकदम बीचों बीच में आ रहा है, दोनों के एकदम बीचों बीच में आ रहा है, तो ये तो आंसर कर देंगे। लेकिन ये जो है, ये हमें पता चल गया कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के अंदर ही कहीं ना कहीं होगा, लेकिन एकदम बीच में नहीं होगा। बात समझ में आया, जैसे 1.7 है, तो ये तो पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में ही कहीं होगा, लेकिन एकदम बीच में नहीं होगा, कहीं आगे पीछे होगा। इसी प्रकार 2.7 है, तो ये तो पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में ही होगा कहीं, लेकिन ये एकदम बीच में नहीं होगा, कहीं अगल बगल में होगा। इसी प्रकार 3.8 है, तो ये 3 और 4 के बीच में ही होगा, लेकिन एकदम बीचों बीच में नहीं होगा, कहीं आगे पीछे होगा। जबकि ये सभी संख्याएं एकदम बीच में होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको समझ में आ रहा है, दोनों में क्या अंतर है, बताइए। तो इन संख्याओं को तो अब आप संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, इन सभी संख्याओं को तो आप संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, लेकिन अगर संख्या कुछ इस प्रकार का आ जाए तो संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं, ये आपको सीखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आधा आ जाए, या 1.5 आ जाए, या 2 आ जाए, या 2.5 आ जाए, या 3 आ जाए, या 3.5 आ जाए, 4.5 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 5.5 आ जाए, तो वो तो संख्या रेखा पे डायरेक्टली आप दिखा देते हैं। लेकिन इन संख्याओं को जो है कैसे दिखाते हैं, ये मेन मोटिव है। तो देखिए समझते हैं, सॉरी पहले ही प्रश्न आ गया, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आए आपके सामने 5/, नहीं, 3/5, इसे आपको संख्या रेखा पे दिखाना है, ठीक है। 3/5 को संख्या रेखा पे दिखाना है, तो इसे संख्या रेखा पे दिखाना है, तो पहले क्या करेंगे, इसे दशमलव में बदलेंगे। चलिए दशमलव में बदलिए, तो क्या करेंगे, 5 से 3 में भाग लगाएंगे,
भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव बिठा देंगे, दशमलव एक जीरो देगा। अब ये 6 बार में भाग लग जाएगा, यानी कि अगर हम इसे दशमलव में बदलते हैं तो ये आता है 0.6, तो इसे दशमलव में बदले तो ये 0.6 आया। अब आप बताइए 0.6 जो है ये 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में ही कहीं 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 पे होगा, यानी 0 और 1 के एकदम बीच में नहीं होगा। एकदम बीच में कौन सी संख्या होगी, 0.5 होगी, और ये एकदम 20 से थोड़ा सा आगे होगी क्योंकि 0.6 है, क्योंकि बीचों बीच में तो 0.5 होगा, तो इससे थोड़ा सा आगे होगा 0.6। तो इसको एक्चुअली दिखाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव में बदल दिए हैं, दशमलव में बदल दिए, किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा ये भी लिख दिए। अब हम लेंगे संख्या रेखा, देखिए संख्या रेखा लेते हैं, और यहाँ पे अब हम कोई और बिंदु नहीं लेंगे, जिस बिंदु के बीच में ये आता है सिर्फ उसी बिंदु को लेंगे। तो ये 0 के बीच में आएगा तो यहाँ पे 0 ले लिए, और 1 के बीच में आएगा तो 1 ले लिए। अब कोई और बिंदु नहीं लेंगे क्योंकि 0.6 है, और इन्हीं के बीच में अब ये कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में, ये चेक करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में जो हर होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हर है 5, तो 0 और 1 के बीच में टोटल 5 डिस्टेंस कर दीजिए। ये हो गया पहला डिस्टेंस, ये दूसरा डिस्टेंस, ये तीसरा डिस्टेंस, ये चौथा डिस्टेंस, और ये पांचवा डिस्टेंस। तो हमने पूरे 0 से लेके 1 के बीच की दूरी को 5 डिस्टेंस में बांट दिया। क्यों, क्योंकि इसका हर जो है 5 था। अब देखिए जो पहला बिंदु होगा वो 0/5 को दिखा रहा होगा, ये जो दूसरा बिंदु है 1/5 को दिखा रहा होगा, ये 2/5 को दिखा रहा होगा, ये 3/5 को दिखा रहा होगा, और ये 4/5 को दिखा रहा होगा, और ये 5/5 को दिखा देगा। तो 5/5 तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाना था, 3/5, तो 3/5 वाला ये वाला बिंदु जो होगा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बाकी सबको क्या करेंगे, मिटा देंगे, बाकी सबको जो है मिटा देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं दोबारा से बताऊंगा, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा टफ है लेकिन आसानी से बन जाएगा। इसका तरीका बताता हूं, शॉर्टकट तरीका, ध्यान से सीखिएगा। देखिए जब भी प्रश्न ऐसा आ जाए जिसका दशमलव या तो आधा ना आए, या फिर अढ़ाई ना आए, 1.5 ना आए, 3.5 ना आए, 4.5, 5.5, 6.5 ना आए, यानी कि एकदम बीचों बीच वाला दशमलव ना आए, तभी इस नियम को अप्लाई करते हैं। तो हमने देख लिया कि 0.6 जो है किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा। अब ये एग्जैक्ट कहां पे होगा, तो मैंने कहा इसको 5 भागों में बांट दीजिए, 0 और 1 को 5 भागों में बांट दीजिए, क्योंकि हर कितना था, 5 था। तो हमने 5 भागों में बांट दिया। देखिए ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। तो पांचवा भाग तो 5/5 को दिखाएगा, तो कट के 1 हो जाएगा। ये 4/5 को दिखाएगा, और ये 3/5 को दिखाएगा। तो हमें दिखाना था सिर्फ 3/5 को, तो इसको मार्क कर देंगे, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या अभी आप लोगों को समझ में आया है कि एक और प्रश्न कराऊं? चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न और कर लेते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न अगर आ जाए 8/8 मत लीजिए, बड़ा हो जाएगा, 5/4, ठीक है। प्रश्न आ जाए अगर 4/5, ये भी नहीं यार, गलत हो गया, नीचे में बड़ा होना चाहिए ना, जैसे 4 में क्या हो जाए, 5 हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न आ जाए, 4/5 वाला प्रश्न आ जाए, और इसे संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे। तो 4/5 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.8 आएगा। ये कैसे आएगा, तो 5 से अगर हम 4 में भाग देते हैं तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे, 0.1 जीरो देगा, कितना बार में भाग लगेगा, 8 बार में, ये कट गया। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे। तो यानी दशमलव में बदलने पे ये 0.8 हो गया। अब ये 0.8 है, तो ये तो पता चल गया कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में ये कहीं पे आंसर होगा। तो अब हमें एक संख्या रेखा लेंगे, ये लिए संख्या रेखा, ठीक है।
और इसमें कौन सा बिंदु दिखा देंगे, एक 0 को दिखा देंगे और एक 1 के बीच में है तो एक 1 को दिखा देंगे। अब ये हो गया 0 और 1 और इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं ये बिंदु होगा। तो मैंने कहा कहां पे होगा, तो देखिए बट्टे में कितना है, 5 है, तो इनको 5 भागों में बांट दीजिए। ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो जाएगा आपका अंतिम वाला 5वां भाग। थोड़ा सा डिस्टेंस गड़बड़ हो गया था। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा और 5वां भाग। ये टोटल 5 भाग हो गया। तो ये वाला दिखा रहा होगा 0/5वां भाग, ये दिखा रहा होगा 4/5वां भाग, ये दिखा रहा होगा 3/5वां भाग। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड। ठीक है, ये क्या दिखा रहा होगा 0/5 और ये दिखा रहा होगा 4/5। ये दिखा रहा हो, ये क्या हो रहा है जी, यहाँ पे आएगा 5/5। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4/5 और यहाँ पे आएगा 3/5, यहाँ पे आएगा 2/5, यहाँ पे आएगा 1/5 और यहाँ पे आएगा 0/5। ठीक है, बात समझ में आया? तभी तो ये कट के 1 होगा। ये 5/5 जब कटेगा तभी तो यहाँ पे 1 होगा। तो ये हो गया 5/5 को, हमें आंसर में क्या दिखाना है, 4/5 को। तो ये वाला बिंदु को जो है हम ऐसे रेड कर देंगे क्योंकि ये बिंदु जो है क्या दिखा रहा होगा, 4/5 को। अब बाकी बिंदु को क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, ये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ये बिंदु क्या दिखा रहा होगा, 4/5 को दिखा रहा होगा। क्लियर है? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? तो बाकी बिंदु को लिखेंगे नहीं, सिर्फ वो समझने के लिए है कि एडजेक्ट कहां पे आएगा। ठीक है, चलिए अभी एक पोल सेक्शन में प्रश्न कीजिए, आप लोग को समझ में आया है तो ध्यान से कीजिएगा। देखिए 3/5 है, तो इसे सबसे पहले तो हम दशमलव में बदलेंगे। तो ये कितना होगा, दशमलव में बदलेंगे तो 0.6 हो जाएगा। और 0.6 किन दो बिंदुओं के बीच में आता है, तो आपको पता है 0 और 1 के बीच में ही कहीं आएगा। तो संख्या रेखा पे 0 और 1 लेंगे और उसको कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में बांटेंगे। इसमें से 3/5 वाला बिंदु को दिखा देंगे। तो आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। देखिए ये तो 1 और 2 के बीच में आ गया जी, 1 और 2 के बीच में आ गया, ये तो 1.5 को दिखा रहा है ना, ये तो 1.5 को दिखा रहा है। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आराम से सॉल्व कीजिए। यहां पे हमारा बिंदु आया 0 और 1 के मध्य में। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी अभी मैंने इस पे 2 प्रश्न कराया था आप लोगों को, अभी अभी मैंने आप लोगों को 2 प्रश्न कराया था। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए,
3/5 को दशमलव में बदलें 0.6 आया, यानी 0 और 1 के अंदर ही कहीं ना कहीं होगा। तो मैंने कहा एक ऐसा संख्या लेकर लीजिए जो 0 और 1 के बीच में हो। तो 0 और 1 के बीच में तो ए भी है बी भी है, बाकी ये दोनों तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 और 2 के बीच में दिख रहा है जो कि गलत है, और ये तो -3 को दिखा रहा है जो कि गलत है। तो बचा कौन सा? 0 और 1 के बीच में हमने ले लिया। अब यहाँ पे 5 डिस्टेंस में बांटना है, टोटल 5 डिस्टेंस में। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला में देखिए कितना डिस्टेंस हो गया है, 1 2 3 4 5 6। तो ये उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 डिस्टेंस में बांटना था जो कि ऊपर वाला सही है। तो अब देखिए ये वाला बिंदु कितना दिखा रहा होगा? 5/5 को। ये बिंदु दिखा रहा होगा 4/5 को, ये दिखा रहा होगा 3/5 को, ये 2/5 को, ये 1/5 को, और ये 0/5 को। तो बाकी सबको मिटा देंगे। हमें दिखाना क्या था? हमें दिखाना था सिर्फ 3/5 को। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये जो बिंदु दिखा रहा है क्या दिखा रहा है? 3/5 को दिखा रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर है। चलिए अब हम कुछ नया सीखते हैं। देखिए जैसे अगला टॉपिक है आपका कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि दो परिमेय संख्या दे दिया जाए तो उसके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। समझिएगा, तो परिमेय संख्या निकालने से पहले पूर्णांक निकालते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि दो पूर्णांक है, एक है -3, एक है 3, सॉरी एक है -5 और एक है 3, इनके बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम इसे संख्या रेखा पे दिखा देंगे और जितने होंगे आंसर ले लेंगे। तो इसे संख्या रेखा पे दिखा दीजिए -5 और 3 को। ठीक है, संख्या रेखा पे दिखाइए। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, इधर में क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -5। अब देखिए संख्या रेखा पे क्या दिखाना है, एक तो -5 है यहाँ पे और एक है 3 यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि -3 यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में टोटल कितने पूर्णांक आते हैं। तो काउंट कर लीजिए ना, एक ये हो गया, एक ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो टोटल कितने पूर्णांक आते हैं? 7 पूर्णांक आते हैं। बताइए, आसान है ना एकदम? आसान है ना? अब जैसे इसी प्रश्न को मैं बदल देता हूं और प्रश्न में अब मैं आपसे कहता हूं कि -3 की जगह पे यहां पे मैं कर देता हूं -3 और इस 5 की जगह पे 3 की जगह पे मैंने कर दिया 2, और इसमें पूछा हूं कि कितने पूर्णांक होंगे। बताइए तो सभी बच्चे, बताइए। अब सभी बच्चे इसका आंसर बताइए तो क्या होगा कि -3 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे। तो हम क्या करेंगे, आप पहले -3 को यहाँ पे मार्क कर देंगे और फिर +2 को यहाँ पे मार्क कर देंगे। इसके बीच में कितने पूर्णांक होगा? तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 4 पूर्णांक हो गया। आसान है ना एकदम? आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाना है -3 और -5 के बीच में। देखिए ये -5 और ये +3 के बीच में कितने पूर्णांक है? तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पूर्णांक है। ठीक है, टोटल कितने पूर्णांक है? 7। यहाँ पे लिखा भी गया है कौन कौन सा पूर्णांक है। अब देखिए दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे देखिए, मैं आपसे पूछूं कि -4 और -3 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप क्या बताइएगा? आप कहिएगा शून्य है, क्योंकि एक भी पूर्णांक नहीं है। तो दो लगातार जो पूर्णांक होते हैं उनके बीच में पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप कहेंगे शून्य। मैं आपसे पूछूं -1 और 0 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप कहेंगे शून्य।
इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं -5 और -4 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो 0। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या जो है क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है ये वाला बिंदु सभी बच्चों? हाँ बताइए, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जैसे -2 और -3 के बीच में, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, ठीक है। अब यहाँ पे -3, अब इसके बीच में आपको पूछना है कितना पूर्णांक होगा, तो ये रहा -2 और ये रहा -3, इनके बीच में कितना पूर्णांक होगा, 0। तो जो लगातार पूर्णांक जो होता है ना, उसके बीच में पूर्णांकों की संख्या 0 हो जाती है। क्लियर है ना? चलिए जैसे ये -3 और ये -2, तो इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 और 2 लगातार दो संख्या हो गया, 4 और 5 दो लगातार संख्या हो गया, 3 और 4 दो लगातार संख्या हो गया, 5 और 6 दो लगातार संख्या हो गया, 11 और 12 दो लगातार संख्या हो गया। कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा, दो लगातार पूर्णांक हो जाएगा। दो लगातार पूर्णांकों के बीच में संख्या जो होती है 0 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित होती है। जैसे इसको समझाने का सबसे आसान तरीका है आपको समझने का, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक संख्या रखा, रेखा बना दिया, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, और मैं आपसे कह रहा हूं कि -3 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, आप बताइए। -3 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे? सिंपल सी बात है, 1 2 3 4, तो 4 पूर्णांक होंगे। तो इसी को कहते हैं कि परिमित होता है, फाइनाइट होता है, यानी सीमित होता है, यानी फिक्स होता है कि -3 और 2 के बीच में फिक्स है कि 4 ही पूर्णांक होगा। इसी प्रकार में पूछ देता -4 और 1 के बीच में कितना पूर्णांक होगा, तो आप कहते हैं कि 4 ही पूर्णांक होगा, फिक्स है। इसी प्रकार में पूछ देता 0 और 3 के बीच में कितना पूर्णांक होगा, तो आप कहेंगे 2, तो फिक्स है। तो यही चीज लिखा गया है कि दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या जो है सीमित होती है, परिमित होती है, फाइनाइट होती है, यानी फिक्स होती है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नहीं होती है, ये फिक्स रहता है। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताइएगा। ठीक है, आज सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है। क्लास की शुरुआत में ही मैंने आप लोग को बता दिया था, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब पूर्णांक है। और साथ में सब पूर्णांक जो होता है परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसीलिए ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्या भी हो जाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो इससे आगे का पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।